अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ झटपट से तैयार हो जाने वाली बलोची कढ़ाई की रेस्टोरेंट स्टाइल में रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन कढ़ाई लवर्स को क्रीमी और बहुत ही कम मिसालों से तैयार करदा ये बलोची कढ़ाई इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में आधा कप के बराबर तेल डालेंगे और एक छोटे साइज़ की प्याज को रफली कट करके इसमें डाल देंगे। प्याज को आपने मीडियम लो फ्लेम पर हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए आपने इसमें 8 से 10 साबित लहसुन के जुए इसमें ऐड करने हैं और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके इसमें डाल दें और लहसुन अदरक को भी कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 2 तीखी हरी मिर्चों को भी चॉप करके इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चों को आपने बिल्कुल लास्ट में डालना है क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। और बस ख्याल रखिएगा कि प्याज का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिक बलोची कढ़ाई बनाने के लिए आपने साबित प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करना है, पेस्ट का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब इस फ्राई की हुई चीज़ों में आपने 1/3 पानी ऐड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब उसी सेम ऑयल में 500 ग्राम के बराबर चिकन लेंगे और चिकन को भी आपने ऑयल में कलर चेंज होने तक और इसका पानी ड्राई होने तक फ्राई करना है। आप बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पे बोन वाला चिकन लिया है जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवरफुल हमारी कढ़ाई रेडी होती है। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर भी इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें हाथ में क्रश की हुई सूखी मेथी को ऐड करेंगे। अब जो प्याज लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट हमने तैयार किया था इसको इसमें डाल देंगे। फ्राइड प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट कढ़ाई के टेस्ट को डबल कर देगा। अब चिकन को इन तमाम मिसालों के साथ एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर कवर करके आपने मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 8 मिनट तक पकने देना है। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तब हम इसमें आधा कप के बराबर फेंटा हुआ दही डालेंगे और दही को फटने से बचाने के लिए आपने इसे फ़ौरन मिक्स करना है। अब इसे एक बार फिर ऊपर से कवर कर मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। बस ख्याल रखिएगा कि दही को आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। 5 मिनट पकाने के बाद आप देखिए ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे और जूलियन कटे हुए अदरक इसमें ऐड करेंगे। 2 से 3 मैं इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने बीच में से कट लगा दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से ढककर इसे 2 मिनट तक स्टीम देकर पकाएंगे। बस ख्याल रखिएगा कि बलोची कढ़ाई की ग्रेवी को ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। 2 मिनट स्टीम देने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। झटपट से और बहुत ही आसानी से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी बलोची कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कढ़ाई की रेसिपीज़ में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही किया जाता है पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बलोची कढ़ाई की इस रेसिपी को आप पराठा नान और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी मज़ेदार ये बलोची कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।